Hello guys, Assalamualaikum. I hope you are really well and good. And this is me, Abdul Shakur. Welcome back to today with new brand reaction video. मेरे अंकल, मेरे माँ, मेरी आंटी, मेरी खाला, मेरे भाई, मेरे बाप, मेरे भतीजे, मेरे भांजे, आप सब लोग डिसाइड किया कि आपके इस मिट्टू भाई को फिर मिट्टू की फैमिली बहुत ही ज्यादा अजीज है, मौसीन है, प्यारी है। डे 1 आप लोगों ने देखा जिस तरह जसवीर जायसवाल और शिपन गिल ने बड़ी कमाल की सेंचुरीज की पारी खेली है। डे 2 में भी मतलब एक्सपेंशनल जो इनिंग्स हम देख रहे थे ऋषभ पंत की तरफ से, उनका भी 134 रन और जसप्रीत बुमराह बुमराह जो 3 विकेट्स लिए हैं और 10 रन 3 विकेट्स लिए और 45 रन दिए हैं। इंग्लैंड टीम इंडिया जो है वो 471 पर ऑल आउट हो गए हैं। इंग्लैंड जो है वो 209 रन पर 3 खिलाड़ी उसके आउट है और वो तीनों के तीनों जसप्रीत बुमराह ने किए हैं। ये थोड़ी सी हाईलाइट थी डे 1 की स्टंप, डे 2 और इस पर जो है वो पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं और वो देखते हैं और मजीद उस पर गुफ्तगू करेंगे। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को कर लें सब्सक्राइब और घंटे के बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर। हेलो वीवर्स, पाकिस्तानी क्रिकेट रिएक्शन जा रहे हैं। फर्स्ट टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे 2 जिस तरीके से अख्ताम हो गया, जसप्रीत बुमराह दा बूम खिलाड़ी आउट करके चला गया। मैच का ओवर का जो लास्ट था उसमें भाई आके उसने आउट तो कर दिया हैरी ब्रूक को, लेकिन नो बॉल हो गया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आज वन मैन आर्मी लड़ता नजर आया। उधर से ऋषभ पंत की बैटिंग देखे 134 रन, कैप्टन शुभमन गिल 147 रन। पहला दिन भी टीम इंडिया के नाम, दूसरा दिन दोबारा से टीम इंडिया के नाम, 209 खिलाड़ी आउट हो गए इंग्लैंड के। बड़ा बैट्समैन जो रूट भाई जिसको 10 दफा टेस्ट क्रिकेट के अंदर जसप्रीत बुमराह ने पकड़ लिया और जसप्रीत बुमराह ने एक और रिकॉर्ड किया है 147 विकेट्स इन सेना कंट्रीज। भाई वसीम अकरम, पाकिस्तान के पास एक ही रिकॉर्ड था, वो था फास्ट बॉलर्स का। आज वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ के भी बुमराह ने अपने नाम कर लिया। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछते हैं कि डे 3 में बनने क्या जा रहा है, क्या जसप्रीत बुमराह दोबारा से बॉर्डर गावस्कर वाला जलवा दिखाने जा रहा है। मैम आज के दिन में स्पेशली जसप्रीत बुमराह ने जैसे दिन को फिनिश किया तबाही मचा दी। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, हम सेंचुरियंस को जरा साइड पर करते हैं और हम बुमराह पे नजर डालते हैं। मुझे लग रहा है कि बुमराह को देखने के लिए आपको बाइनोकुलर्स की जरूरत पड़ती है, दूरबीन की जरूरत पड़ती है देखने के लिए कि भाई ये कर क्या रहा है आके। अभी तो चौथा भी आउट कर दिया था, नो बॉल हो गई। एग्जैक्टली और आप देखिए मैं यही समझती हूँ कि जसप्रीत बुमराह इंडिया के पास एक ऐसा बॉलर है जो कि डेकेड्स के बाद आपको कभी मिलेगा ही नहीं है। और ऐसा बॉलर कह लें कि आप जो मर्जी छानबीन कर लें बहुत कम मिलेगा आपको और पैदा भी बहुत कम होते हैं। और जहाँ तक बुमराह की बात है तो मुझे लगता है कि जब भी बुमराह मैदान में आते हैं तो टेरर अपने आप मैदान में कंट्रीज के खिलाफ, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, क्या उनको बर्बाद करा है इंग्लैंड के, इंग्लैंड को बर्बाद देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोस्ट विकेट टेकर्स में इसका नाम आता है। एग्जैक्टली और अब अगर हम लोग इंग्लैंड की बात करें तो यहाँ पर भी हम लोग यही देख रहे हैं कि बुमराह को बेशक इंजरी है लेकिन लग रहा है आपको इंजर्ड है। जो 3 आउट हुए हैं वो उसी के हैं। एग्जैक्टली वो कहते हैं कि शेर जितना मर्जी भूखा हो ना वो कभी भी घास नहीं खाएगा क्योंकि मैंने खाना तो फ्रेश माल ही खाना है मैंने आकर, यही बात हम लोगों को नजर आती है। और बुमराह ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया आके भाई जॉय रूट की विकेट निकाली सबसे इंपॉर्टेंट थी, फिर पहले ओवर में आके पहली विकेट निकाले ना वो भी सबसे बड़ी बात थी। और अभी की आपने जो विकेट की बात की कि भाई ये बंदा निकाला 0 पे आउट कर दिया था। एग्जैक्टली कर दिया था, वो लकी रह गया यार, ये लकी रह गया। और आपने दूसरी बात ये कि वसीम अकरम को पीछे छोड़ दिया भाई इन्होंने 148 विकेट्स की अगर बात की है तो मैं लिटरली यही बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान को जिसको कहा जाता है कि भाई यहाँ पर बॉलर्स पैदा होते हैं, लैंड ऑफ पेसर्स पाकिस्तान को कहा जाता है और यहाँ पर जो बॉलर पैदा होता है उसका रिकॉर्ड ब्रेक करना इंतहाई इम्पॉसिबल नजर आता है। आप देख लें शुएब अख्तर का रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हो सका अभी तक, वसीम अकरम का लकी 1 बुमराह रहा है कि उसने ब्रेक कर दिया है। तो इट मीन्स के भाई अब इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत कमाल किया, बट एक चीज जो इंडिया के लिए ड्रॉबैक बहुत ज्यादा साबित हो रही है, बुमराह के पास कॉम्बिनेशन अच्छा सिराज नहीं आ रहा, कृष्णा नहीं आ रहा, शार्दुल ठाकुर नहीं आ रहा। एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि भाई आपको उनके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। अच्छा बंदे में स्पेशली बात करते हैं जिस तरीके से बच्चे का स्ट्राइक रेट था, जैसे उसने चौके छक्के दागे और स्पेशली आज एमएस धोनी को पीछे छोड़ दिया। 7 सेंचुरीज बाय विकेट कीपर बैट्समैन बाय इंडियन, जिसमें से 3 इंग्लैंड के अंदर है। देखिए हम कह रहे थे कि आईपीएल के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाला प्लेयर ऋषभ पंत और वहां पे सिर्फ परफॉर्म नहीं हुआ एंड आउट ऑफ द कंट्री भाई इंडिया पैसे के लिए 0 लेकिन कंट्री के लिए जहां पर इंडिया की बात आती है वहां पर बड़े से बड़ा बैट्समैन आपको चलता हुआ दिखाई देता है। और मुझे लग रहा है कि ये जो टेस्ट मैचेस चल रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ यहाँ से बड़े एक स्टार बन के निकलने वाले हैं। आपसे सुदर्शन को देख लें भाई, डेब्यूटेंट आने वाला है, कोई बात नहीं परफॉर्म नहीं हुआ लेकिन आगे परफॉर्मेंस उसकी देखने को मिलेगी आपको। आप यहाँ पर गिल की बात कर लें, गिल भाई पंजाबी है, अहमदाबाद का प्रिंस है और जब चलता है तो इंडिया का प्रिंस है। अब तो भाई इतनी अच्छी कप्तानी उसकी चल रही है। साथ में अगर हम लोग जायसवाल की बात करें तो जायसवाल तो ऑल राउंड भाई हमें नजर आता है कि भाई 2024 की परफॉर्मेंस देख लो आप और आज की परफॉर्मेंस देख लो, लग रहा है आपको डिफरेंस नजर आया इस बंदे में भाई। आप तबाही हम ये नहीं कह सकते कि 2 तबाही, हम कहते हैं 11 तबाहियां फैला रहे हैं आकर। और बॉलिंग लाइन है, बैटिंग लाइन है बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है इंडिया की राइट नाउ एंड वी होप सो कि इंडिया सीरीज जीते, ड्रॉ ना हो।
है। आप देखें पहली दफा शुभन गिल जो है ना वो कैप्टन एज अ कैप्टन और उन्होंने सेंचुरी स्कोर किया। ठीक है ना। ठीक है। अच्छा मुझे ये लगता है कि अगर वो बॉल थोड़ी सी टर्न ना होती तो वो मुझे लगता है कि 200 क्रॉस कर 200 देना कर था, गया था। जिस तरह वो खेल रहा था। ओके। और आप देखें 3 सेंचुरियां लगी हैं, ठीक है। जायसवाल की बात की जाए उन्होंने बड़ा अच्छा खेला, लेकिन कल आउट हो गए थे, लेकिन फिर भी अच्छा खेला, हाँ, ठीक है अच्छा ना। और ऋषभ की बात की जाए तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा खेला भाई है। तबाही उतारी है, छक्के पे झक्का मारा ऋषभ पंत ने आज। अच्छा पहले ऐसा पता क्या लग रहा था, पहले लग रहा था कि इसमें इस मैच में लगने वाली कोई बात नहीं थी। मतलब मैं ये कहने लगा था कि पहले ये लग रहा था कि शायद इंडियन टीम जो ना प्रेशर में थी, लेकिन शायद इधर मैं गलत हूँ। प्रेशर में मुझे फर्स्ट डे में था, फर्स्ट डे में था। मारा है, ठीक है ना। पता चला है कि अंग्रेजों को छिल्ला है, और जैसे हमने वो बरसगीर से अंग्रेज भगाए थे ना, उस तरह इन्होंने ब्रिटिश को इस दफा तोता लगाया है। जबरदस्त हो गया सर। अगर बात करें क्रेडिट किस बंदे को देती, इतनी जबरदस्त बैटिंग लाइनअप, इतने जबरदस्त रन किए हैं, किस बंदे को क्रेडिट देते हैं? अच्छा पहले देखे ये लग रहा था कि शुभन गिल ना थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं कैप्टनसी को लेकर, ठीक है ना। फिर लेकिन उन्होंने फिर भी जिस तरह मैनेज किया है ना, तो मुझे ये जो इन्हें खेली है भाई तबाही उतारी है। भाईजान मुझे थोड़ी थोड़ी झलक जो है ना उसकी रोहित शर्मा की नजर आ रही थी कि शायद रोहित शर्मा जैसे एंड पे आकर वो प्रेशर में जिस तरह कंट्रोल करते ना, मुझे उस तरह की झलक नजर आ रही। तो बड़ा अच्छा लेवल का मैच हुआ है और हमें देख के इस मैच का भाई मजा आया। और वाकई इंडिया ने जिस दफा जो क्रिकेट खेली ना, क्रिकेट की सर तारीफ। पहले 2 विकेट्स गिराए हैं जसप्रीत बुमराह ने, बाकी बॉलिंग अटैक शुरू में एक्सपोज नजर आया। बुमराह सा जैकरोली को आउट किया है ना साजी, वो बड़ा कमाल कर रहा है। जैकरोली एकदम ऐसे लग रहा था जैसे वो खुल नहीं जाता, वो पिंजरे से लगड़ बगा खुल जाता है, वैसे वो कोशिश कर रहा था। लेकिन उस साजी उसने बताया कि नहीं, दुनिया का नंबर 1 बॉलर ऐसे नहीं मुझे कहा जाता। उसने भाई 2 मेन विकेटें गिराई हैं और उसने कमाल किया। चलें सर अब लास्टली आपसे ये पूछते हैं, क्या लग रहा है कि जैसे जैसे गेम आगे जा रही है, अब डे 3 आएगा, मैच ऑलमोस्ट बराबर खड़ा हुआ है, मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा, इंडिया जीतेगा, इंग्लैंड जीतेगा, कौन जीतेगा? मुझे इंडिया भाईजान 100% यहाँ पे लिख के रख ले, स्टाम्प करवाना है, स्टाम्प करवा ले, किसी पक्के लफ्ज पे किसी जगह पे लगवाना है। यहाँ पे जो मुझे 15 बंदे लिख रहे हैं, आप लोग भी गवाह हैं, इंडिया 100%। सर बात तो यही है कि वो बहुत आउट क्लास परफॉर्म कर रहे हैं, वो अमेजिंग परफॉर्म कर रहे हैं। उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो उम्मीद नहीं थी कि इतने रन करेंगे, क्योंकि मुझे था कि विराट के जाने के बाद ना टीम थोड़ी सी डाउन आएगी, लेकिन उन्होंने कहा भाई नहीं, अगर विराट गया है तो पीछे उससे डबल आएगा कोई, ठीक है। युष्मान गिल ने जैसे बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 147 क्या अमेजिंग उनकी इनिंग्स की है। और उसके बाद जो बुमराह ने आउट्स किए, पहले 2 विकेट बुमराह ने किए हैं। ठीक है, इंग्लैंड वालों कैसा फील हो रहा है? सर ऋषभ पंत पे स्पेशली बात करना चाहेंगे, मोस्ट सक्सेसफुल कीपर इंडिया की तरफ से बन भी गया, 7 ओवरसीज 100 के साथ। भाई अभी 27 साल का लड़का है, जिसमें से 2 साल इंजरी में गुजरे, लेकिन उसके बावजूद इतने रिकॉर्ड्स। सर वो उसकी स्टैमिना है बहुत बहुत, इतनी हैवी इंजरीज के बाद अगर वो बंदा स्टैंड कर रहा है ना, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। उससे आप 10 रन भी एक्सपेक्ट करें ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो फिर सेंचुरी प्लस जा रहा है, 134 रन पे जा रहा है यार, ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी, 1 सेंचुरी एंड हाफ सेंचुरी के पास वो जा रहा है। तो आप, मैं कहता हूँ सलूट है यार उस बंदे को कि इतनी इंजरीज के बाद, इतना सारा कुछ होने के बाद भी वो इतना वेल परफॉर्म कर रहा है, इतना हैवी परफॉर्म कर रहा है, तो क्या बात है यार। सर अगर देखें इंग्लैंड के बैट्समैन ने भी कुछ अच्छा स्टार्ट लिया है, मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है, या इंग्लैंड जीतेगा या इंडिया जीतेगा, या क्या बनेगा? इंडिया जीतेगा, जीत जाएगा इंडिया जीत जाएगा वो, क्योंकि उसकी जो बॉलिंग लाइन और बैटिंग लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग, बैटिंग लाइन तो इंडिया ने दिखा दी अपनी, ठीक है, बॉलिंग लाइन भी उन्होंने शुरू में दिखाई है। सिराज कृष्णा थोड़े से फ्लॉप हुए, लेकिन बुमराह आ गए, बुमराह ही है वो, उसने बताया 2 आउट किए, आगे भी वो इंडिया जीत जाएगा। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट एंड डे 2 स्टैम्प, और उस पर पाकिस्तान की पब्लिक रिएक्शन आप सब लोगों को दिखाया। थोड़ी सी बात कर लेते हैं डे 1 की, और इंडिया की फर्स्ट इनिंग, उसमें जो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल शुरू में थोड़ा सा हमें परेशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन कमाल की उनकी पारी थी दोनों की। 46 रन बनाए हैं केएल राहुल ने, और यशस्वी जायसवाल ने 37 कंप्लीट किया। बड़े ही ज़बरदस्त वो प्लेयर हैं यशस्वी जायसवाल। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं जी कप्तान शुभमन गिल की। कप्तान शुभमन गिल जो हैं वो फर्स्ट मैच था, डेब्यू मैच था एज अ कैप्टन, और एज अ कैप्टन डेब्यू और फर्स्ट हंड्रेड। विजय हजारे, सुनील गावस्कर और विराट कोहली को भी उन्होंने पीछे छोड़ा है, क्योंकि एज अ इंडियन कैप्टन और टेस्ट टीम कैप्टन और सेंचुरी स्कोर करना डेब्यू मैच में बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद ही ऋषभ पंत, जो कि आईपीएल की बहुत ही महंगे प्लेयर थे और ब्रांडेड कहा जा रहा था, उनको 0 परफॉर्मेंस थी। और जब बात आई है टीम इंडिया की, तो उन्होंने सेंचुरी स्कोर करके दिखाई, 134 रन, कमाल का जबरदस्त उन्होंने खेला है। और दूसरी तरफ जो इंग्लैंड की बात कर लें, इंग्लैंड ने दूसरे दिन 207 रन बनाए हैं और 3 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं। और ये तीनों के तीनों विकेट जो हैं वो जसप्रीत बुमराह की हैं, बुमराह की हैं। उसमें जैक राउली और उसके बाद ये जो है रूट, ये जो अर्ली विकेट थी वो ली हैं जसप्रीत बुमराह ने। प्रशद पता नहीं
ऐसा ही कुछ उनका बॉलर है, इंडिया का मुझे नाम नहीं आ रहा अभी। वो भाई साहब जो हैं वो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं दे रहे हैं जसप्रीत बुमराह के साथ। तो मुझे इस तरह लग रहा है कि टीम इंडिया की बॉलिंग लाइन अब थोड़ी सी वीक मुझे दिखाई दे रही है। 209 पर उन्होंने अभी 3 आउट किए हैं, 209 स्कोर यार। और ऑयली पोप जो है उनका कैच ड्रॉप भी हुआ था जसप्रीत बुमराह की बॉल पर। यशवी जायसवाल ने कैच ड्रॉप किया था और वो अर्ली ऑन पे था, तो अब वो 100 कर गए हैं, तो मे बी वो फॉर्म में है। और हैरी ब्रोक्स वो भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, क्लास के प्लेयर हैं, और उनकी इनिंग्स भी देखने वाली होगी डे 3 में। तो लेट्स सी कि क्या देखते हैं क्या बनता है। लेकिन फिलहाल जो मैच है वो मेरे ख्याल से आई थिंक कि 50-50 है, दोनों तरफ भी ही जा सकता है मैच। लेकिन पाकिस्तान रिपब्लिक जो है वो श्योर है कि ये जो मैच है वो ड्रा नहीं होगा और इंग्लैंड नहीं जीतेगा बल्कि इंडिया जीतेगा, 100% वो श्योर है। और पाकिस्तानी रिपब्लिक जो है वो शुभमन गिल, यशवी जायसवाल और ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह की तारीफ ही कर रहे थे। लेट्स सी कि डे 3 में क्या होता है। फिर मिलेंगे डे 3 के बाद, और मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपना ईद वाला करके ढेर सारा ख्याल। साइनिंग ऑफ।